हेलो 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 हेलो। वेलकम। चलो, तो आई एम होपिंग आपने मेरा ऑडिट का पहला वीडियो तो देख ही लोगे। तो जिसने जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है, सजेस्ट किया पहले ऑडिट का वो फर्स्ट वीडियो देखो जिसमें इंट्रोडक्शन है। नहीं। तो ये हमारा ऑडिट इन 100 पेजेस वाले नोट्स है। तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट मैंने सारे आपका ऑडिट की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए वैसे फर्स्ट वीडियो में वो डिस्कस किया। तो जल्दी से छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो आप उसको स्पीड पे लगा के देख लो। तो आज ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्टैंडर्ड से, दैट इज योर SQC 1। तो आपके ऑडिट में सारे एसेज है और एक आपका SQC 1 है। तो आपका SQC 1 का नाम क्या है? दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। नाम ध्यान से सुनना, देखो आपका स्टैंडर्ड का आधा मीनिंग उधर ही क्लियर हो जाएगा। क्या बोलता है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट ऑडिट एंड रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंसेज एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। देखो ये क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म इटसेल्फ है कि भाई जो फर्म बाकियों की ऑडिट कर रहे हैं उसकी खुद की क्वालिटी कंट्रोल्स क्या, उसकी खुद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम QC सिस्टम ऑफ अ फर्म शैल इंक्लूड PNPs पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो QC सिस्टम ऑफ अ फर्म शैल इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग द फॉलोइंग। जो फर्म ऑडिट कर रहा है उसके कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए जो उसको खुद को फॉलो करना चाहिए बिफोर ऑडिटिंग समवन एल्स। तो इसमें टोटल आपके 8 पॉइंट्स है। तो योर फर्स्ट पॉइंट, इसको अपन कलर रेड कर लेते हैं, ऑप्शन है यस। तो आपका फर्स्ट पॉइंट इज योर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है दैट शुड एड्रेस द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई लीडर कौन है, कौन करेगा? तो सबसे पहला है कि आपका CEO या तो आपका जो मैनेजिंग पार्टनर है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है टू इंश्योर कि फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। एंड नेक्स्ट इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है ही शुड बी एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ही शुड बी एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी होना चाहिए, मतलब ही शुड बी केपेबल, एंड उसके पास नेसेसरी एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्म में इंश्योर करने के लिए कि हमारी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल है। तो सबसे पहले तो कि भाई लीडरशिप बेसिकली करेगा कौन। देन नेक्स्ट इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या बताते हैं कि आपके जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है किसके बारे में होने चाहिए? इट शुड बी अबाउट एथिकल, कि व्हाट एग्जैक्टली इज एथिकल। तो आपको वो डिफाइन करना चाहिए कि भाई इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी इज बेसिकली आप कितने साफ दिमाग से काम कर रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी, देन कॉन्फिडेंशियलिटी कि आप डेटा शेयर नहीं कर सकते। आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको ऑडिट के प्रोसेस में मिली है, यू शुड मेंटेन अल्टीमेट कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, दैट मीन्स यू आर एबल टू डू द ऑडिट। एंड आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, तो हमें क्लाइंट के साथ या किसी के साथ भी वी शुड मेंटेन प्रोफेशनल बिहेवियर। तो वी शुड हैव, सबसे पहले तो आपको याद करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपके पास लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स। आप जो बिग फोर वाले होंगे आपको पता होगा कि आपको हर साल ये कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको साइन करने पड़ते हैं, एक पूरा क्विज रहता है। तो दिस इज बिकॉज योर फर्म इज इंश्योरिंग कि आपके जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है विद रिगार्ड्स टू दीज थिंग्स, दीज आर ऑल डिफाइंड। देन थर्ड, थर्ड आपका क्या है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स टू पर्सनल एंड आइडेंटिफाई थ्रेट्स। तो आपको पर्सनल्स को, आपके जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप अवेयर करो, उनके बारे में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए कि भाई कब इंडिपेंडेंस हो, आप कब आप इंडिपेंडेंट हो, कब आपका माइंड इंडिपेंडेंस है एंड कब नहीं है। एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स कि भाई कब ये इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस। क्लाइंट एक्सेप्टेंस मतलब आप जिसका ऑडिट कर रहे हो वो आपका क्लाइंट है, तो आप क्लाइंट को एक्सेप्ट कब करते हो? दैट इज व्हेन इज न्यू क्लाइंट। एंड क्लाइंट कंटिन्यूंस है जब आपका कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है आप उसी के साथ वापस एक ऑडिट में एंटर कर रहे हो, तो दैट विल बी क्लाइंट कंटिन्यूंस। तो इसके रिगार्डिंग भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। तो अब याद करने के लिए कैसे होगा? सबसे पहले वो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर आपका सेकेंड क्या था? एथिकल रिक्वायरमेंट्स, फिर आपका थर्ड क्या था? इंडिपेंडेंस, फोर्थ है क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर में आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो क्लाइंट्स आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी बिजनेस रेपुटेशन कैसी है, उसके ऑपरेशंस क्या है। अगर वो क्लाइंट आपको कोई लिमिटेशन ऑफ वर्क डाल देता है विच यू थिंक इज इनअप्रोप्रिएट, लिमिटेशन ऑफ वर्क मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई स्कोप आपने डिसाइड किया
क्लाइंट बोलते कि नहीं आपको ये नहीं, आपको बस इतना इतना चेक करना है, तो आपका स्कोप को लिमिट कर रहा है, तो दैट शुड बी ग्राउंड फॉर थिंकिंग यार ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ 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 है, इज ही बीइंग रीजनेबल अबाउट इट। देन नेक्स्ट इज आपका, अगर वो लो फी स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, तो देखो क्लाइंट आपको कम दे रहे हैं तो यू विल बी पुटिंग लेस आवर्स, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा। एंड अगर वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड चीज़ तो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले एस क्यू सी वन किसके बारे में बात करते हैं कि जो फर्म्स ऑडिट करती है उनके खुद के फर्म्स में विद इन क्या क्वालिटी कंट्रोल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले ये बताता है कि आपके पास कुछ कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में क्या पड़ा, सबसे पहले आपकी होनी चाहिए लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, भाई ये इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है, ये क्यूसी सिस्टम जो आपके फर्म का है ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा। देन सेकंड है आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट में आपका ऑब्जेक्टिविटी इंटेग्रिटी डट 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 करके वो सब आगे, ये सब के बारे में पॉलिसी होनी चाहिए। थर्ड है आपका इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को आप सेकंड पॉइंट में मत मिक्स कर देना, ये अलग है, क्योंकि यूजुअली इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी ये सब के साथ इंडिपेंडेंस आ जाता है, बट इंडिपेंडेंस को उन्होंने अलग पॉइंट दिया कि इसके बारे में अलग से पॉलिसी होनी चाहिए। फोर्थ है पॉलिसी विद रिगार्ड्स टू क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस। बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं कि आप लोग अंदर के पॉइंट्स रट लेते हो बट आपको पता ही नहीं ऊपर का क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका फोर्थ हो गया। देन फिफ्थ है आपकी पॉलिसी होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज योर एचआर पॉलिसी जो बोलते हैं। तो देखो ये सब कंपनीज में तो होती है, तो हमारे फर्म में भी होती है। तो वो पॉलिसी किसके बारे में है कि वेदर द फर्म हैज़ पर्सनल विद कमिटमेंट केपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, तो ये आपका 3 C's होता है, दैट इज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स द वर्क, वो जो काम कर रहा है। देन नेक्स्ट इज केपेबिलिटीज, इट शुड बी केपेबल, उसकी he should be capable of doing the work, and next is competence। फिर आपका 6 पॉइंट है मॉनिटरिंग, तो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू मॉनिटरिंग ऑफ वर्क। तो आपको क्या मॉनिटर करना पड़ेगा, वेदर आपका क्यूसी दैट इज योर क्वालिटी कंट्रोल इज रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो सबसे पहले तो क्यूसी रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब आपने जिस चीज़ के लिए क्यूसी डाला है, आपका जो थ्रेड्स है उसको आप कर पा रहे हो कि नहीं, कि वेदर इट इज़ रेलेवेंट और नॉट, वेदर इट इज़ एडिक्वेट, मतलब जितनी थ्रेड्स है उन सबको वो आपका क्यूसी, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, इज इट एबल टू बीट दोज थ्रेड्स। एंड लास्ट इज योर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कि भाई ये आपने जो सिस्टम पूरा सेटअप कर दिया, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर आपने सिस्टम सेटअप कर लिया, सिस्टम पूरा सॉर्ट कर दिया, अब आपने जो सिस्टम सॉर्ट किया है, आपका जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था, इज इट बी मेट और नॉट, सो इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो देखो सबसे पहले एक और बार अपन वापस रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले बोलता है कि आपके पास कुछ कुछ फर्म के पास कुछ कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए। मैं आपको बार बार रिवाइज करो जानबूझ के, जिससे कि आपको मन में याद रहे। तो देखो सबसे पहले मैं भी आपके साथ साथ ही याद करूँ, सबसे पहले देखो आपका हो गया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई क्यूसी कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है। देन उसके नीचे सेकेंड पॉइंट था एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि आपके एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पॉलिसी होनी चाहिए। फिर आपको याद करना है कि हाँ उसी के नीचे जस्ट इंडिपेंडेंस रिलेटेड पॉइंट था, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। ओके 3 पॉइंट लेफ्ट साइड में थे। ओके अब राइट साइड में आपके पास सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर आपका था क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, कि अगर कोई नया क्लाइंट आ रहा है या कोई क्लाइंट के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फिर क्लाइंट के जस्ट नीचे था ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में एक पॉलिसी होनी चाहिए। एंड 6 पॉइंट है आपका मॉनिटरिंग। ठीक है, अब हम 7th और 8th करते हैं। 7th क्या किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, 7th टॉक्स अबाउट कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, मतलब अगर कोई भी कंप्लेंट्स रेज हुए, कोई भी एलिगेशन हुए, तो हाउ आर यू डेल्ट विद। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हो सकता है, क्योंकि ऑडिट में झोल करने वाले बहुत है और झोल ढूंढने वाले हम लोग हैं। तो अगर किसी ने कोई भी कुछ कंप्लेन की, भाई हमने कुछ गलत किया या कुछ एनी 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 एनीथिंग रिलेटेड टू द फॉर्म, तो वो कंप्लेंट्स को कैसे एड्रेस करता है, कौन डिसाइड करता है, कहाँ पे कंप्लेंट फाइल होनी होती है, उसका एक्शन क्या होता है, तो ये सब आपके कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन में आता है। दैट इज डीलिंग विद फेलियर टू कंप्लाई विद क्यूसी, क्यूसी योर क्वालिटी कंट्रोल, पीएस इज योर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, L&R इज योर लॉज एंड रेगुलेशन, जिसकी मैं एक अब्रीविएशन शीट भी मैंने बनाई है, तो वो भी नोट्स में मैं डाल दूंगा, जिससे कि आपको चेक करने में ईजियर हो। देन है कंप्लेंट्स विद इन और आउटसाइड द फर्म, दैट इज कि या तो विद इन और आउटसाइड द फर्म, मतलब देखो कंप्लेंट है तो हमारे बारे में। विद इन और आउटसाइड का क्या मतलब है कि कंप्लेंट किया किसने, इज इट फ्रॉम समबडी विद इन द फर्म, मतलब कोई आपके फर्म के पर्सनल है क्या, आपके फर्म के एम्प्लॉयज़ है क्या, या किसी ने बाहर से की है, दैट इज योर क्लाइंट्स है, तो कोई थर्ड पार्टी ने कंप्लेन किया है क्या।
देन नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट और एलिगेशन है सुपरवाइज बाय पर्सन विद प्रॉपर अथॉरिटी। देखो कंप्लेंट आ तो गई, अब इसको सुपरवाइज कौन करेगा, इसको आगे कौन करेगा, इसको चेक कौन करेगा, तो जो पर्सन चेक करेगा ही शुड हैव अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड देयर रिस्पॉन्सेज। तो ये आपका ऐसे 230 के हिसाब से होगा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, तो कंप्लेंट्स में हमने सब देख लिया कि सबसे पहले तो कंप्लेंट किस चीज़ के बारे में, कंप्लेंट कौन करेगा, कंप्लेंट कौन चेक करेगा, एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा। तो ये कंप्लेंट के आपके 4 पॉइंट हो गए। एंड आपकी लास्ट पॉलिसी विद रिगार्ड्स टू एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब ऑडिट, आपका जो ऑडिट फर्म जो काम कर रहा है उसको एंगेजमेंट बोलते। तो आप एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, उसके रिगार्डिंग भी एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इसमें 2 पार्ट है, एक है आपका रिव्यू एंड सेकेंड पार्ट है आपका एंगेजमेंट क्यूसी रिव्यू। तो ये रिव्यू तो रहेगा कि भाई हमने जो काम किया है वो सही है कि नहीं, हमने जो काम परफॉर्म किया, हमने जो क्लाइंट के लिए काम किया है उसका रिव्यू रहेगा। तो वर्क परफॉर्म विद रिगार्ड्स टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड वेदर वर्क परफॉर्म सपोर्ट्स द कंक्लूजन रीच। हमने जो काम किया है और हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए, आर दे इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर। फिर आपका थर्ड क्या है, NT, ये शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड टू बी रिवाइज्ड। फिर है आपका SAE, दैट इज योर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड लास्ट है आपका सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। तो ये सब आपको रिव्यू करना चाहिए, आपने जो सब वर्क परफॉर्म किया ये सब के बारे में एक पॉलिसी होनी चाहिए। देन आपका नेक्स्ट क्या आता है, एंगेजमेंट QC रिव्यू। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या क्या आएगा, इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस। देखो इंडिपेंडेंस हमने इधर भी पढ़ा था, यही सेम पॉइंट इधर भी आ गया। फिर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड एंड इट रिस्पॉन्सेस। हमने जो जो रिस्क आइडेंटिफाई की थी ड्यूरिंग द ऑडिट और हाउ दे हैव बीन रिस्पॉन्डेड। फिर है कम्युनिकेशन विद TCWG, दैट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ये आपका ऐसे 260 में कवर्ड है। कंसल्टेशन विद रेफरेंस टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब भी आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, जब भी ऑडिटर एंड क्लाइंट को लग रहा है अलग ओपिनियन होनी चाहिए, तो फिर आपको इसमें कंसल्ट कर सकते हो। एंड लास्ट है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो हमने ऐसे 230 में पढ़ा है। ऐसे 230 देखो इधर भी पढ़ा था डॉक्यूमेंटेशन। अब पूरे ऑडिट में कहीं भी आप डॉक्यूमेंटेशन का तो पॉइंट डाल ही सकते हो। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विद रिगार्ड्स टू वर्क परफॉर्म्ड, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड, ये सब के बारे में आपका QC रिव्यू होना चाहिए। देखो छोटा सा स्टैंडर्ड है, आप इसको आपको दिखा देता हूँ ये हर अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आता है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो देखो ये अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 2 मार्क्स का आ जाता है। तो ये कभी कभार 4-5, देखो अपने क्वेश्चन तो 4-5 मार्क्स के ही होते हैं। तो अभी लास्ट नवंबर 22 में ही पूछा था। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटू सा वीडियो, जल्दी से वीडियो देख के चलो आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर लो। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।